हेलो 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 भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम अगेन इन द शेयर सीरीज बैच एंड आवर प्लेटफॉर्म तहसील यूनिवर्स, जो कि है क्लास 9 CBSE स्टूडेंट्स के लिए। एंड आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेल्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। भाई इसको बिल्कुल ही मिस मत करना, एक भी चीज़ स्किप मत करना, नहीं तो आपको हर एक चीज़ें रटनी पड़ेंगी एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए। मैं हर एक चीज़ आज फिर से समझाने वाला हूँ। आप मेरे कल के लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन करा है उसमें अच्छे से डायग्राम्स के साथ, जो कि बायोलॉजी में बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा कार्यक्रम एंड देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। डायरेक्टली यहाँ पे कोई पेज ना आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे करता हूँ एक पेज ऐड। और मैं आप सबसे पहले बता देता हूँ कि मैं क्या क्या आज पढ़ाने वाला हूँ, यानी यू नो दैट टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यानी आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर सबसे पहले हम लोग अपना चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं। टॉपिक्स बहुत सारी हैं लेकिन सभी के सभी छोटे हैं, इसलिए आज का लेक्चर हो सके तो बहुत ज़्यादा छोटा पड़ सकता है। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस के बारे में, ऑस्मोसिस। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफ्यूज़न के बारे में, डिफ्यूज़न। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफ्यूज़न के बाद हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल के बारे में। फिर हम लोग लास्ट समझेंगे साइटोप्लाज्म। एंड आज का हमारा कार्यक्रम हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा भाई साहब। आज का हमारा कार्यक्रम साइटोप्लाज्म के कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चलते हैं एंड इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इसको हम लोग एक और नाम देते हैं दूसरा, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसका एक और नाम है, देखो सेल मेम्ब्रेन आपको हर जगह दिख जाएगा। जैसे इस डायग्राम में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है एक ह्यूमन सेल। ओके, ह्यूमन सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, जो कि हर एक सेल के पास होता ही होता है। इसके सभी फंक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे एंड हर एक चीज़ के बारे में जान रहे होंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं इसका दूसरा नाम, जो कि हमें अपने एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा, जो कि है सेलेक्टिवली, जो कि हमारा दूसरा नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका नाम ऐसा क्यों है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? क्योंकि ये सेलेक्ट करता है, इट सेलेक्ट्स, इट सेलेक्ट्स which molecule to इंटेक्ट, मतलब किस मॉलिक्यूल को हमारे अंदर लेना है, किस मॉलिक्यूल्स को हमारे बाहर जाने देना है, ये सभी चीज़ें डिसाइड करने वाला अकेला इकलौता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि हर एक सेल के पास होता है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला फंक्शन, सेलेक्ट करता है। फिर ये एक मिनट, एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ओके, ये रहा हमारा स्लाइड एंड इसमें हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही अभी भी हम लोग हैं, ठीक। अब इसमें देखो दूसरा हमारा जो फंक्शन है वो आता है diffuses O2 and CO2 through it। अपने ज़रिए से ये CO2 और O2 अंदर बाहर लेता रहता है, डिफ्यूज़ करता रहता है। देखो इसके दो प्रोसेस होते हैं, सबसे पहला होता है ऑस्मोसिस एंड होता है ये डिफ्यूज़न। ओके, दो प्रोसेस है और इन दोनों के बारे में हम लोग आगे के क्लासेस में भी जानने वाले हैं। ओके, देखो इसका ये भी काम हो गया जो है डिफ्यूजेस O2 एंड CO2 इनटू इट। किस तरीके से करता है? अगर ये है एक सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो देखो इसका एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से एक भाग का ले लेते हैं। इसमें कुछ होते हैं पोर्स, बिल्कुल छोटे छोटे, वो जैसे ही खुलते हैं ये अपने से वहाँ पर जांच पड़ताल करेंगे भाई साहब, और उसके बाद O2 एंड CO2 अपने थ्रू अंदर और बाहर लेते रहते हैं। इसके पास पोर्स होते हैं तभी वो भेज पाते हैं, ना कि ये अपने ज़रिए से भेजते हैं। ये अपने पोर्स से अंदर जाने देते हैं किसी भी चीज़ को। अगर वो सेलेक्टेड है तो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को ही ये अंदर बाहर जाने देते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आएगा, कौन सा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। ये हो गया हमारे पास, ठीक। कल मैं लेकर आऊँगा पीपीटी की तरह फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और एक भी उसमें कोई फंक्शंस नहीं छूटेगा। ओके, चलते हैं आगे एंड देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। देखो इस तरीके का कुछ दिखता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम लोग कर लेते हैं और भी बड़ा, एक मिनट। देखो यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बड़ा, और यहाँ पर देखो हमारा कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बना है। सबसे पहला ये प्रोटीन से मिलकर बना है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर करता है ये कार्बोहाइड्रेट को। ये भी मैं लिख देता हूँ, स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट 3 नंबर। और भी देखो ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं इसके पास क्या क्या है। फिर इसके पास होता है कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, फिर होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, फिर होता है ग्लाइकोप्रोटीन, फिर इसके पास होता है अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन, फिर होता है पेरिफेरल प्रोटीन, फिर लास्ट होता है इंटीग्रल प्रोटीन। ये सभी चीज़ें इसके पास होती है एंड ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ये है हमारे पास चैनल प्रोटीन, ये है हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन, ये है इंटीग्रल प्रोटीन, ये है हमारे पास ग्रीन कलर का कोलेस्ट्रॉल, ये डार्क ग्रीन कलर का है ग्लाइकोलिपिड, ये जो ब्लू कलर का है ये है कार्बोहाइड्रेट्स। फिर यही है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, फिर ये है हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन। हर एक चीज़ लगभग जो इसके ज़रूरत की है ये सभी चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइडेड है। ओके, एंड देखो ये कुछ इस तरीके से हमें नज़र आता है माइक्रोस्कोप्स के अंदर। ओके, अब चलते हैं आगे। यहीं पर हम लोगों ने देख लिया इसको यहीं पर रहने देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देख लिया, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोगों ने ख़त्म कर ली। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे देखने लायक है जो कि है कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पे एक टंकी है एंड यहाँ पर सेम साइज़ का टंकी है, ठीक, यहाँ पर एक पाइप से अगर ये कनेक्टेड है
किस वाले टंकी से किस वाले टंकी में पानी जाएगा। इसके अंदर इतना पानी भरा हुआ है, इसके अंदर इतना पानी भरा हुआ है, तो किस वाले टंकी से जाएगा किस वाले टंकी की तरफ। तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि अगर इस चीज़ को जोड़ दिया जाए एंड यहाँ पे नल छोड़ दिया जाए कि जाए यहाँ से आसपास से। ओके, इसको 1 मिनट सेलेक्टेड, हाँ, इस तरीके से अगर कर दिया जाए तो हम लोग जानते हैं कि ये अपने आप को पानी को ये हर तरफ बैलेंस करेगा। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो पानी किस तरफ जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन से जाएगा किस तरफ, लोअर कंसंट्रेशन पे जाएगा। हायर की तरफ से लोअर की तरफ हमेशा जाता है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, ओके, 1 करोड़ रुपया है एंड एक बेगर है आपके सामने, भिखारी है, तो कौन किसको पैसा देगा आप बता देंगे आसानी से कि जिसके पास 1 करोड़ रुपए है वो पैसे देगा किसको, बेगर के पास, क्योंकि इसके पास हायर कंसंट्रेशन ऑफ मनी है, इसके पास लोअर कंसंट्रेशन ऑफ मनी है। तो किसके तरफ से जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ये हम लोगों ने जान लिया। अब समझ लेते हैं डिफ्यूज़न इजीली। डिफ्यूज़न किसे कहते हैं, तो डिफ्यूज़न होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड and gas through a substance। मतलब एक सब्सटेंस के ज़रिए से अगर ट्रांसपोर्ट होता है सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस का, उसको हम लोग कहेंगे डिफ्यूज़न। इसमें भी किस तरह से जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करने वाला है। तो ये हो गया हमारे पास डिफ्यूज़न भी हो गया। अब चलते हैं, पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। सबसे पहले करते हैं पेज को ऐड, क्योंकि हमारा पेज हो चुका है अभी ख़त्म। चलो, अब पेज ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं ऑस्मोसिस के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू selective permeable membrane, यानी यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके ज़रिए, सेलेक्टिव परमिएबल के ज़रिए, जो कि हमारे पास मिल चुका है एक अनोखा चीज़। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, 2 नाम इसको हम लोग देते हैं। पहला है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन, ये इसके लिए होना ज़रूरी है अगर आपको ऑस्मोसिस कराना है तो। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के कहीं पर भी ऑस्मोसिस नहीं हो सकता, गारंटेड
जो कि हर साइंटिस्ट के ज़रिए आपको सुनने को मिल जाएंगी इजीली। एंड आप किसी भी किताब के अंदर ये चीज़ देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर बाकी सब टीचर्स के भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं कि बिना सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं सकता है, यानी ऑस्मोसिस तो हो ही नहीं सकता है। ये हम लोगों ने अभी जान लिया। अब चलते हैं हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन के प्रकार के ऊपर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, तो देखो हमारे पास 3 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। सबसे पहला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड लास्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीनों के अलग अलग केसेस हैं। ये है हमारे पास केस 1, ये है हमारे पास केस 2 एंड ये है हमारे पास केस 3। ठीक है, हमारे पास तीनों केसेस हैं। किस में क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे नज़र डालो भाई साहब। देखो इसके पास क्या है, ये बिल्कुल सिकुड़ गया है। कोई भी चीज़ सिकुड़ता कब है, जब ये अपने चीज़ को त्याग दे। यानी इसके अंदर H2O हाई था, सराउंडिंग्स में लो था, सराउंडिंग में H2O लो था। और हम लोग ये जानते हैं कि जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ेगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और जब ये अपना पानी छोड़ देगा तो ये सिकुड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अब चलते हैं दूसरा, जो कि है हमारे पास केस नंबर 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके पास से हमेशा ये जाता ही रहता है पानी एंड आता ही रहता है पानी। मतलब ये कि यानी इसके पास भी H2O है जितना इसको चाहिए, सराउंडिंग्स में भी H2O है जितना इसको चाहिए, दोनों है बैलेंस। अगर थोड़ा सा पानी अंदर आ गया तो उतना थोड़ा सा पानी इधर से निकल जाएगा, ये मेंटेन रहेगा। नो एक्सचेंज ऑफ वाटर इसके अंदर माना जाता है। अब चलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर। इस वाले लाइन को करते हैं इरेज। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर, जो कि हमें कहता है कि अंदर जो है, अंदर H2O लो है एंड सराउंडिंग्स में H2O हाई है। और हम लोग ये जानते हैं कि हमेशा कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन की से लेके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, और जब कोई भी चीज़ वाटर एब्जॉर्व करेगा कोई भी चीज़, तो वो क्या होगा, फूल जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहीं पे ख़त्म। अब चलते हैं अगले टॉपिक, यानी हम लोग अब चलते हैं सेल वॉल के ऊपर। ओके, सेल वॉल इसमें आपका एक जो है ना, ये मैं इसमें सस्पेंस बना के जाऊंगा एंड आपको उसका सॉल्यूशन कमेंट में बताना है। तो देखो ये है हमारे पास सेल वॉल, ये जो ग्रीन टाइप है ये है हमारे पास सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल क्या करता है, क्या है, कैसा है, क्यों है, ये सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगी। तो देखो सेल वॉल किसके पास होता है, ओनली इन प्लांट्स, ओनली इन प्लांट्स, यानी ये सिर्फ प्लांट्स के पास ही होता है। किस लिए होता है ये हम लोग देख लेते हैं। सेल वॉल फंक्शन। ओके, सेल वॉल फंक्शन यानी सेल वॉल क्या करता है, क्यों करता है, ये सभी चीज़ें
जान लेते हैं। सेल वॉल के कुछ फंक्शंस के बारे में समझ लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला फंक्शन आएगा प्रोवाइड शेप। ये पेड़ को शेप प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, यानी किसी भी प्लांट को झुकना है नहीं झुकना है, ये सभी चीज़ें सेल वॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड ये भी हमारा सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी का काम करता है। सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी यानी ये भी अपने से ये सेलेक्ट कर पाता है कि कोई भी सब्सटेंस बाहर जाएगा नहीं जाएगा, अंदर आएगा नहीं आएगा। ये सभी चीज़ें सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों कर सकते हैं। एंड देखो, एक सस्पेंस है या फिर होमवर्क, आप किसी भी चीज़ की तरह समझ सकते हैं। होमवर्क या फिर सस्पेंस, आई लाइक इट। होमवर्क या फिर सस्पेंस क्या है वो? तो वो ये है कि हालांकि इसका सॉल्यूशन बिल्कुल ही इजीली है, आप लोग कभी इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। डज सेल यानी जिस सेल में सेल वॉल है कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर जिस भी सेल के पास सेल वॉल है तो क्या उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपको एक्सप्लेन करना है कमेंट के अंदर। ये इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ओके, कमेंट करना ज़रूर करना भाई साहब। कमेंट अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो देखो, सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी का भी काम करता है, प्रोवाइड करता है शेप को। थर्ड, प्रोवाइड रिजिडिटी, कौन सा कितना हार्ड है, ये सभी चीज़ें यही डिसाइड करेगा। एंड जिस तरीके से मैंने बोला था कि फंक्शंस मैं लेकर आऊँगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पीपीटी में, यानी लिख कर ही लेकर आऊँगा, ताकि कोई भी फंक्शन कोई भी चीज़ छूट ना जाए। और मैं बता भी दूँगा कि कौन सा चीज़ मैंने इस लेक्चर में करा रखा है, कौन सा चीज़ उस लेक्चर में नया है, ये सभी चीज़ आपको बता दी जाएगी। तो यहीं पे इसका हम लोग करते हैं फंक्शन समाप्त एंड चलते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। एक बार अगेन बोल दो भाई साहब, साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है, कहाँ है, कैसे है, क्यों है, ये सभी चीज़ें क्या करता है, सब हम लोग जानने वाले। तो देखो, साइटोप्लाज्म क्या है। अगर ये एक सेल है, ओके, अगर ये एक सेल है तो इसमें साइटोप्लाज्म कहाँ है? देखो, ये एक ऑर्गेनल है, ये एक ऑर्गेनल है, ये एक ऑर्गेनल है। तो जो ये खाली जगह बची है, ये सभी सेल साइटोप्लाज्म है सेल की। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। प्रोवाइड शेप, ये भी शेप प्रोवाइड करवाता है अपनी तरफ से, गिफ्ट। यही आप इतना जान लीजिए। एंड प्रोवाइड लास्ट एंड द मेन, जो कि है प्रोवाइड्स हाउसिंग टू ऑर्गेनल्स। ओके, यहीं पे हमारा चैप्टर को करते हैं आज के लिए समाप्त। एंड कल मिलेंगे फिर से किसी और टॉपिक्स के साथ। तो थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट दैट यू वांट बाय मी। अगर आप लोग कुछ भी मुझसे चाहते हैं, जैसे कि कोई होमवर्क देना हो
या फिर आपको अपना कॉपी ठीक कराना हो या फिर कोई डाउट हो, हर एक चीज़ आप अपने कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। मैं हर एक चीज़ के लिए सॉल्यूशंस ढूंढ के लेकर आऊँगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय अगले लेक्चर में। एंड अगले लेक्चर भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा कल शाम 7 बजे के बाद। थोड़ा सा देर हो सकता है क्योंकि भाई आई हैव नो टीम लाइक बिगर इंस्टीट्यूट्स। बाय, चलते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में शाम 7 बजे। बाय बाय, टाटा।